हेलो गाइस, आज का हमारा लेक्चर काइनेमेटिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी इंटीग्रेशन के बारे में। मैंने आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इनको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एक्सेलरेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। कौन सी वाली? आइदर डेफिनेट और इनडेफिनेट। ओके, तो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक लास्ट के लेक्चर में हमारा खत्म हो गया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। वो आप जब करेंगे अभी दिखाता हूँ। ओके, एक तो वो क्वेश्चन करेंगे और अगर टाइम बचता है तो फिर मैं आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला एक कॉन्सेप्ट होता है वो सिखाता हूँ, और फिर उससे हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक अगर नॉर्मली करेंगे तो लेंदी होंगे, लेकिन उस अप्रोच से करेंगे तो सिंपल होंगे। ओके, और जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखते हो आप उन्हें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। LSSS कितना सुंदर सा बनता है, राइट? ओके, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाता हूँ। दो, या फिर मतलब जो हम पहले भी कर चुके रिजल्ट्स बेसिकली, कि एक तो ये कि अगर एक बिल्डिंग है या फिर कुछ भी समझ लो, और यहाँ से मतलब h हाइट की अगर ये बिल्डिंग है तो हमने यहाँ से एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से मतलब बेसिकली ड्रॉप कर दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो कितने टाइम में बिल्डिंग के नीचे तक पहुँचेगी। एक तो ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये वाला कि अगर हम ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की साइड थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से, तो उसकी एक तो h मैक्स कितना होगा, बेसिकली कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और वो कितना टाइम लगाएगी नीचे तक, टाइम जो होगा इसका टोटल टाइम ऊपर से नीचे वाले पाथ ट्रेवल करने में, या फिर मतलब कोई सा भी एक पाथ ट्रेवल करने में, या तो नीचे से यहाँ तक पहुँचा दो या फिर टोटल पाथ, मतलब उसमें टाइम हमें निकालना है। तो टाइम कितना होगा? तो ये दो क्वेश्चन है, तो ये हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। ये क्यों क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चंस लाइक बड़े सिंपल क्वेश्चंस, मतलब लाइक इनका जो रिजल्ट आता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में, ट्रिकी क्वेश्चन में इनका रिजल्ट यूज होता है डायरेक्टली। तो अगर ये वाला करते हैं पहले, तो इसमें क्या होगा? नीचे हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी नीचे, तो हमें जी पता है, डायरेक्शन पता है, नीचे वाली साइड है। तो अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान के सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, तो बॉल कहाँ से यहाँ पे चली गई। तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ? किस चीज़ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ? टाइम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा उसे नीचे तक आने में। ओके, तो कौन सी वाली इक्वेशन लगाता हूँ? मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, मुझे डिस्टेंस पता है, तो बेसिकली मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। तो डिस्टेंस कितनी है? h, लेकिन माइनस की डायरेक्शन में, तो माइनस का h। पहले चलो मैं आपसे वैसे कर देता हूँ, पहले मैं अपना इक्वेशन लगाता हूँ ST=UT प्लस हाफ AT²। तो ये वेक्टर इक्वेशन है जो कि लग सकती है मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सलेटरी मोशन में, सॉरी। तो s कितना है? s वेक्टर कितना है? माइनस का h उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नेगेटिव की साइड। ओके, u कितना है? 0, टाइम हमें नहीं पता, प्लस का हाफ, a कितना है? माइनस का g उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी? नेगेटिव की, और t²। तो ये हमारा बना। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। ओके, 2 इधर चला गया, तो टाइम कितना गया? रूट ऑफ 2h/g, तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टाइम निकाल लिया। और क्या, एक वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। जब बॉल यहाँ पे आ जाएगी और टकराने वाली होगी ग्राउंड से, तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो v=u+at होता है, वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे का v+at होता है। तो v कितना है अपन का? v हमें निकालना है, तो v ये होगा। ओके, और u कितना होगा? सॉरी, v हमें निकालना है, तो ये माइनस v लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि v की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव साइड। मैंने क्या कहा था? एज्यूम कर लेते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नीचे एज्यूम कर लिया। तो ये माइनस v, u हमारा 0 है, प्लस का a कितना है? माइनस का g है, और t कितना है? t का t रहेगा। तो अब इस t को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, मैं अभी निकाल ही चुका, तो ये हो जाएगा। अगले इक्वेशन में करते हैं, चलो, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 0 वाली टर्म है ही। तो v=g इंटू टी कितना है? √2h/g। तो ये √g से इधर कट जाएगा, तो यहाँ पे √g और आ जाएगा। तो v=√2gh, तो मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए जब मैंने बॉल को मतलब बेसिकली एक h हाइट से ड्रॉप करता हूँ बिना किसी वेलोसिटी के, सिंपल एक h हाइट से ड्रॉप कर देता हूँ, तो टाइम कितना लगता है उसे नीचे तक आने में? √2h/g लगता है, और कितनी वेलोसिटी से वो नीचे आती है? √2gh से। ये दो रिजल्ट हो गए जो कि हमें याद रखने हैं। अगर याद रह सकते हैं तो इन्हें याद रखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले हम क्या h मैक्स निकालते हैं। तो
ये वाला एच मैक्स है बेसिकली। तो अगेन ये डायरेक्शन प्लस और नेगेटिव लेता हूँ और दूसरी वाली मोशन ऑफ इक्वेशन ही लगाता हूँ। तो एच इक्वल्स टू प्लस का एच आएगा, क्योंकि मतलब पहले अगर ये वाली मोशन इक्वेशन लगाऊंगा एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस वेक्टर कितना है, एच मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर की साइड। ओके, यू टी, यू क्या है पॉजिटिव, टाइम हमें नहीं पता, माइनस का, अच्छा इस वाली से नहीं आएगा, यहाँ पर हमें टाइम नहीं पता ना, टाइम वाली से नहीं आएगा। कौन सी वाली से आएगा, या तो आप टाइम निकाल लो पहले या फिर आप तीसरी वाली इक्वेशन लगा लो। तो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, ये थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी 0 है, तो ये वेलोसिटी 0 है। यू हमें पता है प्लस का यू है, तो प्लस का यू का स्क्वायर प्लस का 2, ए कितना है माइनस का जी है अगेन, और ये कितना है प्लस का एच है, तो ये 2gh हो गया इधर की साइड। तो u इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, या फिर इसे ऐसे नहीं, हमें h निकालना है बेसिकली। तो h इक्वल्स टू कितना आएगा, ये माइनस का 2gh इधर चला जाएगा और 2g डिवाइड कर दो, तो u स्क्वायर बाई 2g, तो h मैक्स। तो अगर मैं u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकता हूँ ग्राउंड से, तो कितनी हाइट पे जाता है, u स्क्वायर बाई 2g हाइट कवर करता है। मैक्सिमम हाइट इसकी u स्क्वायर बाई 2g होती है। ये वाला रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट क्या है, टाइम निकालना है अगर हमें टोटल, तो कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाली इक्वेशन में लगा सकते हो। तो अगर आप इस पूरे पाथ में देखोगे ऊपर से नीचे वाले पाथ में, तो मुझे क्या पता है इस वाले पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो u ही होगी, सिर्फ नीचे की साइड। कैसे भी सोच सकते हो, अगर आप सोचोगे कि बॉल को जितनी वेलोसिटी आप ऊपर फेंकते हो एक पॉइंट पर 0 जाती है, फिर वापस जब नीचे आती है, तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले फंडे से सोच सकते हो, है ना। ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, एनर्जी कंजर्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जितनी बॉल ऊपर फेंकेगी और जितनी टाइम नीचे आएगी, दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, यू के बराबर होगी। ऐसे भी सोच सकते हो, वरना समझ में आ रहा है, अगर आप यू से ऊपर फेंकोगे ये 0 हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वापस फाइनली यू हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं इस वाले पूरे मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, वी वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस का ए वेक्टर टाइम्स टी। तो वी कितना है मेरा, माइनस का यू है, यू कितना है प्लस का यू है, ए कितना है माइनस का जी है, और टाइम टी है। तो टाइम कितना आ गया बेसिकली आपका 2u/g। ये क्या है, टोटल टाइम है पूरे जी 1 से लेके, अगर मैं जैसे नंबरिंग कर देता हूँ कई बार, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 से 3 वाले पार्ट के लिए 2u/g। अगर 1 से 2 वाले पार्ट के लिए कितना होगा, हाफ टाइम लगेगा ऑफकोर्स, u/g आ जाएगा। तो ओके, तो ये हमारे 4 रिजल्ट आए जो कि आपको याद रहने चाहिए। अगर बॉल को मैं ऊपर से गिराता हूँ 0 वेलोसिटी से किसी हाइट से, तो √2h/g टाइम में वो नीचे गिरती है, और जो उसकी वेलोसिटी होती है जब ग्राउंड पे टकराती है तो √2gh होती है। वेल डन। दूसरा हमारा है कि जो h है हमारा u स्क्वायर बाई 2g और ti में 2u/g। जब मैं u वेलोसिटी से बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंक रहा हूँ तो कितनी हाइट तक जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g हाइट तक जाएगा, और टोटल उसे टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में, वापस 2u/g। ठीक है, तो ये जो हमने 2 क्वेश्चन करे और इसके जो रिजल्ट्स आए वो हमें याद रखने, क्यों याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह सॉल्व होता है। तो अब मैं जो अगला क्वेश्चन करूँगा वो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें ये पार्ट्स यूज हो रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि हमारी बिल्डिंग है एक, ये हमारी बिल्डिंग है एक, मुझे इस बिल्डिंग की हाइट पता है h है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि बिल्डिंग की हाइट हमारी h है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया है। ओके, 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो यू हमारा जो है वो 0 है इस वाले केस में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अभी बॉल नीचे आती है तो सबको दिखता है। ओके, ये आएगी, उसके बाद ये बॉल यहाँ पे आएगी, कुछ इसकी इस टाइम v वेलोसिटी होगी जो हम निकाल चुके। उसके बाद जनरली क्वेश्चंस में हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, राइट। जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे बस हमारा ये वाला मोशन होता है, यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं। फिर इसमें हम पूछ लेते हैं कि कितना टाइम लगा होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें पूछ के ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक है। क्या ट्रिक है, वो कह रहे हैं कि अब जब वो बॉल नीचे ज़मीन पर धप्पा खाई, मतलब ज़मीन पर लगी, उसके लिए बाउंस कर रही, तो क्या ट्रिक है, बाउंस। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, समझ में आता है। ऑफकोर्स अगर आप बॉल को ज़मीन से ऊपर से छत से गिराओगे तो जब ज़मीन पर खाएगी तो धप्पा खाती है ना, लग के टिप होती है और फिर चलती है, तो वो बाउंस कर रही है। और बाउंस कैसे कर रही है, बाउंस कर रही है 0.64h रिबाउंड है इसका। मतलब जब वो ज़मीन से धप्पा खाती है तो उसके बाद वापस ऊपर कितना जाती है, h का 0.64h धप्पा ऊपर जाती है। तो अगर ये मान लो 100 मीटर था
है नहीं, एज्यूम कर रहा हूँ। अगर ये 600 मीटर था तो पहले बॉल 0 से मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, नीचे आएगी, ग्राउंड पे थप्पा खाएगी और फिर ऊपर जाएगी। कितना? 64 मीटर्स, 0.64 ऑफ एच। ओके, 64 मीटर्स ऊपर गई, फिर वापस नीचे आएगी, फिर धप्पा खाएगी। अब वो 0.64 ऑफ एच कितना, अब जो ये एच होगा अगला वाला वो पुराने वाले एच का, तो मतलब 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 0.64 एच, ठीक है ना। तो ये एच डैश हो जाएगा बेसिकली। तो समझ लो पुरानी वाली हाइट जितनी भी है उसका लाइक 0.64 एच टाइम्स वापस ऊपर उछलती है। तो ये मोशन ऐसे चलेगा, राइट। अगर आप कि ऐसे नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी कुछ ऐसे हाइट तक, फिर वापस नीचे जाएगी, फिर कुछ ऊपर आएगी ऐसे हाइट तक, फिर वापस नीचे जाएगी, फिर कुछ ऊपर जाएगी, इस बार यहाँ तक। तो ऐसे है ना। तो अगर ऐसे देखोगे क्या कहते हैं, तो कुछ ऐसे, है ना। तो ये ऐसे कुछ मोशन होगा, या तो ऐसे समझ लो कि ये ऊपर से आई, नीचे तक गई, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे तक गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे तक गई, फिर ऊपर गई, ऐसे बाउंस कर रही है। और जो हाइट है हमेशा बाउंस की थोड़ी कम होती रहेगी। कितनी कम होगी वो इन्होंने हमें दे दिया 6.64 एच। जो पिछली वाली है जो जितनी भी हाइट तक गई है वो ऊपर, या फिर जितनी भी हाइट से वो बेसिकली नीचे आई है और बाउंस करी है, उसका 0.64 एच टाइम्स वो बाउंस करेगी, रिबाउंड करेगी। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में असल में हो क्या रहा है। अब वो हमसे वही पूछेंगे कि टोटल उसने कितना टाइम लगा होगा स्टॉप तक आने में वगैरह वगैरह। वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन वो तो हम फिर एक चीज़ निकाल लेंगे तो बाकी सब भी निकाल ही लेंगे। लेकिन क्वेश्चन की फीलिंग आ गई सबसे पहले कि अच्छा एच हाइट की बिल्डिंग है, बॉल को हमने गिराया यू वेलोसिटी से जो कि 0 है, 0 वेलोसिटी से बॉल को ड्रॉप करवाया, वो नीचे गई, रिबाउंड करी, फिर ऊपर से मतलब ऊपर हुई, फिर नीचे आई, फिर रिबाउंड करी, फिर आई, और जो रिबाउंड की हाइट है वो 0.64 एच है। बेसिकली जितनी भी हाइट से वो पहले नीचे आई है उसका 0.64 एच वो रिबाउंड कर दिया। वेल डन। तो ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है देखेंगे, अलग अलग ग्राफ्स बनाएंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से लाइक इसका क्रियाक्रम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि पुराने के जो दो अभी जो मैंने आपको पिछले 2 कॉन्सेप्ट करवाए वो दोनों लग रहे हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब हम नीचे बॉल को 0 वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो वो कितने टाइम में नीचे आता है और कितनी उसकी वी होती है। एक तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा कि जो ये वाला कि जब ये धप्पा खा जाएगी नीचे तो फिर कुछ इसकी कुछ ऊपर जाएगी किसी वेलोसिटी से, तो वो समझ लो लाइक वो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना कि हमें मैक्सिमम हाइट पता है वो कितनी वेलोसिटी से हम उसे ग्राउंड से ऊपर भेज रहे हैं, और हमें मैक्सिमम हाइट पता है तो हमें वो वेलोसिटी पता चल जाएगी बेसिकली कितनी वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर भेजा होगा, या फिर टाइम पता चल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन लग रहे हैं। ओके, वेल डन। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम टी नॉट की बात करते हैं। क्या है टाइम? टी नॉट क्या है? टी नॉट है इस फर्स्ट वाले मोशन से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट आने वाला जो मोशन है। टी नॉट क्या है? 1 से 2 वाला, कि जब हमने उसे इनिशियल 0 वेलोसिटी से छोड़ा था, उसने एच हाइट वो नीचे गिरा तो इस 2 पॉइंट पर आया, तो कितना उसे टाइम लगा होगा। तो अब हमने लास्ट उसमें निकाल रखा है, कितना लगता है? √2gh। √2gh, जी वहाँ पे क्या है? जी यहाँ पे एक्सीलरेशन है बेसिकली, तो √2gh टाइम लगता है। तो ये हमें टी नॉट पता है। ओके, अब हम अगर T1 की बात करते हैं तो T1 क्या है? T1 है कि अब ये वापस अगर ऊपर जा रही है बॉल, तो ये मान लो कुछ यहाँ तक जाइए ऊपर, तो ये 0.64 एच है, ये वाली हाइट 0.64 एच, 0.64 एच है। कौन सी वाली हाइट? यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट। ये बॉल जब ये वापस कब जाएगी? ऊपर जाएगी अगर ये बॉल बाउंस करने के बाद, और फिर यहाँ पे आएगी। तो इस वाला ये 2 वाली स्टेट थी, फिर ये लाइक 2 से 3 गई और 3 से वापस नीचे 4 आई। तो कौन सा वाला मोशन? 2 से 3 से 4, ये पूरा T1 वाला है। 2 से 3 से 4 तो समझ में आता है। ये ऐसे 2 से 3 से 4 कौन सा मोशन हो कि बॉल जब ये बाउंस कर गई तो फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई वापस। तो ये 2 वाला वही पॉइंट है जब वो लाइक नीचे टकराई या फिर बाउंस करी, उसे बिल्कुल एक पॉइंट है वो 2 वाला, तो 2 मान लेते हैं, फिर इसे 3 मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं। तो ये पूरा मोशन, और ये वाली जो हाइट होगी अब हमें पता है कि वो रिबाउंड कितनी करिए? 0.64 एच करिए, तो ये हमें पता है। तो ये 2 से 3 से 4 हमारा क्या हो गया? बेसिकली ये वाला मोशन हो गया। तो हमें ये T1 फाइंड करना है बेसिकली, सबसे पहला स्टेप कि हम क्या फाइंड करें? T1 फाइंड करें कितना है। तो ये T1 मुझे क्या पता है, जनरल मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, T1 होता है 2u/g, ये जहाँ पे ये वाली वेलोसिटी u होती है, और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? कुछ v1 होगी। ओके,
ये वाली वेलोसिटी को v1 कह देते हैं, तो 2 इंटू v1/g कर लेते हैं। अब ये v1 कैसे होगी, v1 कैसे निकलेगी, तो v1 मुझे पता है v1 क्या होती है कि मुझे ये अगर मैं करता हूँ h कितना आता है, v1 का स्क्वायर बाय का 2g जो होगा वो हमारी ये वाली हाइट के इक्वल होगा, राइट। और ये हाइट कितनी है 0.64 इंटू एच। तो मैं टाइम अगर निकालता हूँ तो मैं ऐसे निकालूंगा कि मुझे एक तो ये पता है v1 का स्क्वायर बाय का 2g इज इक्वल्स टू 0.64 h। यहाँ से जो मेरी v1 आएगी 2gh रूट में, और 0.64 का कितना हो जाएगा 0.8, ये v1 आएगी हमारी, राइट। और v1 आ गई तो t1 कितनी आएगी, t1 आएगी 2 टाइम्स v1g, तो 2 इंटू 0.8, 2 इंटू 0.8 है, वैसे कर देता हूँ 1.6 हो जाएगा रूट 2g, और ये एक g से g कट जाएगा तो 2h/g, रूट 2h/g। ये क्या हो गया हमारा t1 हो गया। सॉरी ये जो ये था ये था 2h/g था, मैंने गड़बड़ कर दी। वो वेलोसिटी होती है v0 होगी, जो v0 होगी वो होगी रूट 2gh। v0 क्या है, v0 ये सबसे जो सेकंड पॉइंट पे ऊपर से नीचे बॉल गिरी होगी, तो जो v0 होगी वो रूट 2gh होगी, जो टाइम होगा वो 2h/g होगा, नहीं गड़बड़ कर देगा। ओके ये t0 था, तो t1 कितना है 1.6 टाइम्स 2h/g, और 2h/g कितना है मुझे पता है, तो मेरे पास t1 आया 1.6 टाइम्स t0, मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई। ओके और इसे ऐसे लिखने के लिए ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, 2 इंटू 0.8 टाइम्स t0। क्यों लिखना अच्छा होगा अभी आगे आपको पता चलेगा। तो ये ऐसे लिख देता है 1.6 को 2 इंटू 0.8 करके लिखते हैं, 1.6 सीधा सीधा नहीं लिखते। ओके और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो v1 कितना था हमारा 0.8 रूट 2gh आया था, तो यहाँ से आप v1 को v0 के टर्म्स में लिख सकते हो ना, तो 0.8 टाइम्स v0, ये क्या है v1 के इक्वल है। v0 क्या था, तो ये वाले इससे क्या पता चला, v0 था कि वो बॉल कैसे कितनी वेलोसिटी से टकराई, ओके। और v1 क्या था, टकराने का जब वो ऊपर उठी तो सेम वेलोसिटी से नहीं उठेगी। सोच रहे हो अगर सेम वेलोसिटी से उठती तो वापस उसी हाइट तक चली जाती, जहाँ पे h हाइट तक ही चली जाती, राइट। तो अगर ये v1 मेरा v0 के इक्वल हो जाता ना, तो मेरी जो बॉल है वो ऐसे नीचे जाती, जब रिबाउंड करती तो वापस h हाइट तक ही चली जाती, फिर नीचे आती, फिर रिबाउंड करती, फिर h हाइट तक चली जाती। तो ऐसा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, जब ये रिबाउंड करी तो जिस वेलोसिटी से आई उससे कम वेलोसिटी से उठी वो ऊपर, तो जो v1 था वो 0.8 टाइम्स v0 आया। यहाँ से आप देख सकते हो v0 हमारा रूट 2gh है ना, v0 हमारा रूट 2gh है, और v1 कितना है 0.8 टाइम्स रूट 2gh, तो v1 इक्वल्स टू 0.8 v0। तो आपको ये यहाँ तक एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, पहला मोशन था कि पहले 1 से 2 वाला मोशन जब बॉल नीचे गिरी, और फिर 2 से 3 से 4 वाला मोशन जब बॉल ने रिबाउंड किया, एक रिबाउंड करके वापस नीचे आ गई। ओके अगर एक और मोशन की बात करते हैं, अगले वाला मोशन, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। 4 से 5 से 6 अभी समझ में आता है नहीं, 4 से 5 से 6 कौन सा मोशन है, इसे T2 कह देता हूँ मैं, T2 कह देता हूँ, और ये मोशन है 4 से 5 से 6, समझ में आता है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये 2 से ऐसे ऊपर गई थी, फिर 3 पे आई, फिर 4 से आई, तब ये ऐसे कि जब वापस 4 से ऊपर 4 पे ऊपर गई, ये 5 वाला पॉइंट है अगर, और ये 6 वाला पॉइंट है, तो ये ऊपर गई और ये नीचे आई, और ये सॉरी मैंने पूरा ऊपर तक उठा दिया, ये पूरी ऊपर तक नहीं जाएगी, कुछ यहाँ तक जाएगी, कम बाउंस करेगी, ओके। और जो ये बाउंस करेगी वो इसका 0.64 होगा, नए वाले हाइट का, ओके। तो इस वाले अब ये मुझे ये वाला टाइम निकालना है, तो अगेन मैं ये सेम पुराना वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे पता है कि इस वाले के लिए मैं इसे v2 कह देता हूँ, तो v2 का स्क्वायर बाय का 2g इज इक्वल्स टू कितना होता है, h हाइट का होता है, तो 0.64 टाइम्स ऑफ 0.64 h। ये वाली क्या थी, ये पुरानी वाली मतलब जो 2, 3, 4 वाला मोशन था उसकी मैक्सिमम हाइट थी, तो उसका 0.64 होगा ऑफकोर्स, है ना। और ये v2 है, समझ रहे हो ना v2 कौन सा हुआ, ये v2 ये वाला 2 मत समझना, ये सेकंड मोशन की बात कर रहा हूँ, इसे ऐसे सेकंड मोशन के लिए ऐसे कर देता हूँ, v सेकंड मोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब या तो आप इसे v4 भी कह सकते हो, नंबर से कह रहे हो तो v4 वाला बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, समझ गए ना आप, होशियार हो इतना तो समझ गए कि मैं असल में कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा ये हुआ, तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये 2g इधर गया, तो 2g रूट में आ गया, तो ये आया मेरा जो v सेकंड आया हमारा
वो आया √2GH तो है ही, और ये कितना है 0.64 और 0.64, तो ये 0.64 ही आ गया है, ठीक है ना। 0.64 इंटू 0.64 का रूट करूँगा तो 0.64 आ जाएगा। तो और आप ये देख सकते हो, तो ये V1 कितना था 0.8, तो ये 0.64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 0.8 लिख सकता हूँ, और ये 0.8 इंटू ये कितना है, ये V1 के इक्वल है। तो मेरी जो V सेकेंड आई वो कितनी आई 0.8 टाइम्स V1। तो आपको वेलोसिटी का तो रिलेशन पता चल गया, हर बार बाउंस हो रही है तो कैसी हो रही है, तो मतलब हर बार बाउंस हो रही है। तो अगर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हर बार बाउंस हो रही है तो पहले जैसे यहाँ से स्टार्ट करी से 1 से किया, तो ये u=0 से स्टार्ट हुआ था मोशन, नीचे तक आई, ये कुछ सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे जो v हमारी आई V0 उसे मैंने कहा, तो वो कुछ V0 थी, ठीक है। उसका जब ये सेकंड से वापस बाउंस हुई ऊपर, तो जो V1 आई वो हमारी आई 0.8 टाइम्स V0, इस वेलोसिटी का 0.8 हो गई। फिर वो लाइक ऊपर गई, फिर वो नीचे आई, ऐसे ऐसे करा, फिर वो नीचे आई, ओके, फिर वो नीचे आई, तो ये वाला। उसका जब यहाँ से फिर से वो दोबारा से ऊपर बाउंस हुई अगली वाली बार, तो जो आया जो V2 आई बेसिकली वो कितनी है 0.8 टाइम्स ऑफ V1। तो पुरानी वाली वेलोसिटी जितनी, मतलब या फिर ये कह लो ये जो नीचे आएगी वो भी ऊपर V1 से गई, तो नीचे भी V1 से गई आई, मतलब सॉरी, और फिर जितने से नीचे आते हैं उसका 0.8 टाइम्स वो ऊपर चलती है, तो इस बार 0.8 टाइम्स, तो V0 फिर 0.8 टाइम्स V0, ये हो गया 0.8 टाइम्स क्या कहते हैं V1, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो 0.8 टाइम्स 0.8 ऑफ स्क्वायर ऑफ V0, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगला वाला कितना आएगा 0.8 क्यूब ऑफ V0 आएगा, ओके। उससे अगला क्या आएगा 0.84 ऑफ V0 आएगा। तो जितनी बार बाउंस होती रहेगी, बाउंस तो वो इनफाइनाइटली होगी, आपको दिख ही रहा है, तो ये ऐसे वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले V0, फिर 0.8 V0, फिर 0.8 स्क्वायर V0, 0.8 क्यूब V0, 0.8 की पावर 5 V0, और ऐसे जो वेलोसिटी है अलग अलग वेलोसिटीज आती रहेंगी। तो ये V2 इतनी आई, ये V3 है, ये V4 है, समथिंग। तो आपको यहाँ से वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया एटलीस्ट, कि वेलोसिटी कैसे ट्रैवल कर रही है, मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है हर बाउंस के बाद, हर रिबाउंड के बाद कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेल डन। अब हम निकाल लेते, टाइम निकाल लेते हैं हम सेकंड वाले मोशन में। ये सेकंड वाला रिबाउंड था बेसिकली 2, 3, 4 के बाद जो 4, 5, 6 वाला रिबाउंड है बेसिकली, तो उसके लिए हम टाइम निकाल लें, तो इसे T2 में कहता हूँ। और ये किस मोशन के लिए 4 से 5 से 6 मोशन के लिए। तो इसके लिए सबसे जो पहला हमारा आया वो आया जो V2 आया, इसके लिए V2 मतलब इस T2 वाले मोशन के लिए जो V2 है वो हमारा आया 0.8 स्क्वायर टाइम्स V0, या फिर और 0.8 टाइम्स V1 हमारा इससे जो पहला वाला मोशन था, ओके। ये दो चीज़ें हैं। तो मैं अगर टाइम की बात करता हूँ तो टाइम कितना होता है T2 कितना होता है 2V2/G, तो 2 टाइम्स V2 की जगह मैं 0.8 ये डाल रहा हूँ, तो 0.8 का स्क्वायर V0 कितना है, V0 है मेरा √2GH/G, तो ये वाले जो टाइम है √2GH/G वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H/G का रूट हो जाएगा, जो कि कितना है T0 के इक्वल है। तो 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू T0, ये कितना है मेरा T2 आया। तो आप यहाँ से देख सकते हो टाइम का हमारा पता चल गया, रिलेशन क्या आ रहा है कि मेरा T0 है पहले मोशन के लिए, कौन सा फर्स्ट से सेकंड मोशन जो हुआ उसके लिए T0 टाइम है। उसका जो मेरा T1 टाइम आया वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया मेरे 2 इंटू 0.8 इंटू T0 के इक्वल आया। ये कौन से मोशन के लिए था T1, ये था 2 से 3 से 4 वाले मोशन के लिए, ओके। देन जो मेरा T2 मैंने निकाला वो आया मेरा 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू T0, ये किसके लिए आया 4 से 5 से 6 के लिए मोशन के लिए, ओके। तब आप यहाँ से देख सकते हो, अगला वाला आप खुद ही बता सकते हो क्या आएगा, T3 कितना आएगा। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे T0 था, फिर 2 इंटू 0.8 हो गया, फिर 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर हो गया, तो ये अगला क्या होगा 2 इंटू 0.8 की क्यूब होगी इंटू T0, और ये किस मोशन के लिए आएगा 6 से 7 से 8 मोशन के लिए। तो देखा आपने मतलब टाइम का निकाल लिया कि हर एक रिबाउंड पे ये पहले बार ऊपर से नीचे आया वो T0 था, फिर 2 से 3 से 4 जो मोशन हुआ वो T1 था, उसका 4 से 5 से 6 जो मोशन हुआ वो T2 था, फिर T3, फिर T4, T5। तो आप देख सकते हो टाइम कैसे चेंज कर रहा है। पहले के लिए अगर T0 है तो उसका 2 इंटू 0.8 T0, फिर 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर T0, फिर 2 इंटू 0.8 क्यूब का T0, ऐसे चेंज कर रहा है। ओके,
तो ये हमारा हो गया अगला टाइम का। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये टाइम T2 क्यों निकलवाया, ताकि आप ये देख सको कि T0 से T1 से T2 से T3 मतलब अगर आप T0 से T1 सिर्फ रिलेशन देखोगे तो आपको एकदम से क्लियर नहीं होगा कि अगला रिलेशन क्या आएगा। लेकिन आप अगर एक बार ये देख लोगे कि T0 से T1 में क्या रिलेशन आया, फिर T1 से T2 में क्या रिलेशन आया, तो आपको अगला रिलेशन खुद ही पता चल जाएगा कि अब T2 से T3 में क्या आएगा। सेम वेलोसिटी में V0 से अगर आपने V1 का रिलेशन देखा तो आपको शायद ये ना पता चले कि V1 से V2 वाला रिलेशन देखे बिना कि आगे के क्या होंगे। लेकिन एक बार आपने V0 से V1 देख लिया, V1 से V2 देख लिया, तो आगे के आपको क्लियर हो गया कि V2 से V3 क्या होगा, V3 से V4 क्या होगा, ये आपको सब पता चल गया। तो ये हमारे आपको मैंने दो चीज़ निकलवाई बेसिकली। अभी आपको एक तो मैंने V वाले सब निकलवाए, तो मैंने इस मोशन में जो ये बाउंस वाला मोशन है, इसे मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये नीचे गिरी बॉल, फिर ये बाउंस करी, फिर ये बाउंस करी, फिर ये बाउंस करी, फिर ये बाउंस करी। तो एक तो मैंने इसमें अगर ये T0 है और ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो मैंने आपको ये सब कुछ निकलवा दिया। और ये कितनी है, ये 0 से स्टार्ट हुई वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कुछ V0 है, फिर ये वाली वेलोसिटी 0.8 टाइम्स V0 है, V1 है बेसिकली, ये यहाँ पे भी 0.8 टाइम्स V0 आएगी, फिर ये V2 है जो जाएगी, फिर V2 आएगी, फिर ये V3 है, फिर ये V4 है, फिर ये V5 होगी। वेल डन। तो ये मोशन है। जैसे मैंने आपको T1 T2 T3 T4 निकलवा दिया, V0 V2 V3 V4 निकलवा दिया, और H आपको दे ही रखा उन्होंने कि 0.64 टाइम्स जो H मतलब H0, अगर H0 को हम H मान लेते हैं, H0 हमारा H के बराबर है, H1 किसके बराबर है, H1 हमारा 0.64 H0 के बराबर है बेसिकली, फिर 0.64 इसे H कर देते हैं। उसके बाद H2 कितना आएगा, वो आएगा 0.64 टाइम्स ऑफ 0.64, तो 0.64 का स्क्वायर H, तो H3 कितना आएगा, इसका 0.64, तो 0.64 की क्यूब H, ये हमारे हाइट है। तो ये वाला H है, ये 0.64 H है, ये 0.6x4 का 6x4 का स्क्वायर H है, ये 3 वाला क्या है, क्यूब है, फिर ये पावर 4 0.64 की पावर्स बढ़ती जा रही है। तो आपने ये तीनों मोशन निकाल लिए कि मतलब आपने टाइम निकाल लिया कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी निकाल ली और H निकाल लिया। अब हम इन तीनों के ग्राफ बनाते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाते हैं, ताकि आपको ये मोशन और क्लियर हो जाए कि ये मोशन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल ग्राफ अगर हम बात करते हैं, तो सबसे सिंपल ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी इस पूरे मोशन में कांस्टेंट है। तो ये अगर एक्सेलरेशन है और ये टाइम है यहाँ पे, तो जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम को अगर मैं T0 कुछ कह देता हूँ, तो यहाँ से ये हमारी एक्सेलरेशन कितनी है, G नेगेटिव की डायरेक्शन में, क्या G हमेशा क्या है, ग्रेविटी का है नेगेटिव डायरेक्शन, तो G नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस G इसका ये हो गया, G मैग्नीट्यूड माइनस डायरेक्शन के लिए। ओके, तो ये 0 ये ऐसे चलेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन T0 तक। उसके बाद फिर ये T1 टाइम है, T1 टाइम है जो कि मैंने अब निकाल चुका मैं, कितना आया था T1 टाइम हमारा 2 × 0.8 टाइम्स T0 आया था। ओके, तो ये एक्सेलरेशन सेम चल रही है। फिर ये इससे भी कुछ कम हो जाएगा, ये T2 टाइम होगा, फिर ये इससे भी कम हो जाएगा, कुछ T3 टाइम होगा, लेकिन हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही चलती रहेगी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, जहाँ पे हमारे टाइम पे गैप तो ये T0 है, फिर T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है, फिर T4 होगा, कुछ कम हो रहे होंगे। तो बेसिकली ऐसे टाइम इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है। टाइम कैसे भी चल रहा हो, कितना कोई सा भी पीरियड हो, हर एक में हमारी एक्सेलरेशन तो -G है। वेल डन। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो अब आप यहाँ से ये देख सकते हो, यहाँ से इस ग्राफ से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो, या फिर आप डाटा से भी बना सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जब एक्सेलरेशन ऐसी आ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, तो वेलोसिटी या तो ऐसे बनती है या फिर ऐसे बनती है, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी स्लोप लाइन होती है, जो मतलब ऐसी लाइन होती है जिसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो ये अगर ऐसी लाइन होती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देता है, और ऐसी होती है तो नेगेटिव देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ओके, -G है, कांस्टेंट है -G। तो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी। पहली चीज़ आप ये देख सकते हो। ओके, तो अगर मैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करता हूँ, तो अगर मैं 0 से T0, ये मेरा T0 वाला पीरियड है मान लेता हूँ, तो इसके बीच में बात करता हूँ, तो V स्टार्टिंग कौन सा मोशन हुआ, ऐसे ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे तक आया, ये T0 है, राइट। ये मोशन है 1 से 2 वाला, वो T0 मोशन है। वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आई, √2gh। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी V0 जो थी वो कितनी थी, √2gh थी, राइट, नीचे की डायरेक्शन में। तो √2gh नीचे की डायरेक्शन में।
2gh। तो ये कौन सा वाला मोशन है? बेसिकली ये इतना जो टाइम t0 वाला टाइम पीरियड, और मोशन कहाँ 1 से 2 वाला मोशन, 1 से 2 बॉल बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक गिरी, वो वाला मोशन। ओके, तो ये ऐसा मोशन बनेगा वीटी टाइम ग्राफ में। जो वेलोसिटी आएगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो उसका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वी स्टार्टिंग जीरो से करी एंडिंग 2 पॉइंट पे आके कितनी है उसकी √2gh है नीचे की डायरेक्शन में। तो ये हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर हम बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड t1 है। वेल डन। तो इस टाइम पीरियड t1 में मेरी वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से 2 के बाद मतलब वो धप्पा खाया और फिर ऊपर की साइड वेलोसिटी हो गई। तो ये जो v1 हुई वो ऊपर की साइड वेलोसिटी है, और वो कितनी है 0.8 टाइम्स v0 है। तो ये अगर ये इसे क्या कहते हैं, हमारी v0 थी, √2gh वाली चीज़ हमारी v0 थी। तो ये 0.8 टाइम्स v0, 0.8 टाइम्स v0। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी अगली स्टार्ट होगी। ओके, पॉजिटिव वेलोसिटी है, 0.8 टाइम्स v0 ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। वेल डन। ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। ये अगर 2 से 3 वाला मोशन है और एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी। तो इस बीच वाले पॉइंट पे t1 के जस्ट 0 होगी वेलोसिटी, ठीक है ना। आधे टाइम जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम अगर t1 है तो t1 के हाफ पे वेलोसिटी 0 होगी, जो बेसिकली वो 2 से 3 वाला पॉइंट है। और फिर 3 से 4, 0 से फिर चलेगी और कहाँ तक जाएगी वापस। ये अगर मैं ये बना देता हूँ कितनी होगी, ये 0.8 v0 होगी। ये कितनी होगी आपकी बेसिकली v1 ही होगी ना, ये नेगेटिव वाली v1 होगी बेसिकली। तो ये माइनस का 0.8 v0, समझ ना। v1 क्यों कह रहा हूँ, v1 क्योंकि ऊपर जाएगी और फिर जब नीचे आएगी तो भी वो v1 ही वेलोसिटी होगी। 2 से 3 से 4, तो ये v1 वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है 0 होती है, फिर नीचे वापस v1 से आती है। तो ये माइनस का 0.81। तो आप ये देख सकते हो। तो ये अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे, तो ये वेलोसिटी का पहले ये वाला बनी, ये वाली लाइन, फिर दूसरी लाइन ये वाली बनी। उसके बाद अगला वाला मोशन याद करते हैं। तो ये क्या है, t2 है। तो अगेन क्या होगी, इस बार होगी ये 0.8 का स्क्वायर v0, और ये नीचे भी होगा 0.8 का स्क्वायर v0। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बनेगी ऐसे, और ये मिड पॉइंट होगा। तो ये लाइन, तो ऐसे आपकी वेलोसिटी चलती रहेगी। उसका जो अगली लाइन बनेगी, अगली लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, कुछ लाइक नीचे से स्टार्ट होगी, और फिर लाइक ये t3 अगर पॉइंट है तो ये ऐसे जाके ऐसे होगी कुछ, ये अगेन 0.8 की क्यूब हो जाएगी फिर। तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये स्लोप सब ऐसे क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्लोप सब ऐसे वाले हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये है कि जो इनका कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से आती है, वो आपको मैं निकलवा चुका कि पहली v0 होती है, फिर 0.8 टाइम्स v0 होता है अगले वाले मोशन के लिए, फिर 0.8 का स्क्वायर टाइम्स v0 होता है। तो ये ऐसे चलते जा रहे हैं t0 टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए। मोशन क्या है, ये वाला मोशन है, फिर 0.8 टाइम्स वाला ये वाला मोशन है, फिर ये वाला मोशन है, फिर ये वाला मोशन है। तो ऐसे, तो ये t0 था, ये t1 था, ये t2 था, ये t3 था। जी, ये वाला बल्कि मैंने ग्राफ बनाया है, यही आपका पोजीशन टाइम ग्राफ भी है। अगर आप देखोगे तो यही आपका पोजीशन टाइम ग्राफ भी है। xt ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो वो h हाइट से स्टार्ट होता है, एंड देन अब मैंने आपको बता रखा है कि 4 ही हिस्से बन सकते हैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ में, या तो ये 2 बन सकते हैं या फिर ये 2 बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये दोनों, तो ये तो हट ही गए, तो ये तो कभी बनेंगे ही नहीं। तो या तो ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनेगा। ओके, तो आप यहाँ से हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। तो ये टाइम t0 में कहाँ पे पहुँच गया, वो 0 पे पहुँच गया, तो ये नीचे आ गया ऐसे, राइट। 0 टाइम t0 में पोजीशन हाइट h से बिल्डिंग के ऊपर से वो नीचे तक पहुँच गया। तो ये 1 से 2 वाला मोशन था, जो बॉल ऊपर से नीचे गिर गई। ओके, उसके बाद ये बॉल ऊपर जाएगी कुछ 3 पे, और फिर वापस आएगी 4, है ना, फिर ऊपर जाएगी कुछ 5, फिर वापस आएगी नीचे कुछ 6, ऐसे चल रहा है ना बॉल का मोशन। ओके, तो ये बॉल कुछ ऊपर जाएगी, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ओके, ये मैक्सिमम हाइट कुछ कवर की होगी उसने, और फिर कुछ नीचे आएगी। तो ये क्या है, टाइम t1 वाला मोशन है ये, और जो ये हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगी वो है 0.64 टाइम्स h। देन फिर वापस ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी।
ये कौन सा मोशन है, T2 वाला मोशन है। तो ये T1 वाला मोशन कौन सा था, ये था 2 से 3 से 4 वाला मोशन। T2 वाला कौन सा है, 4 से 5 से 6 वाला मोशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना होगा, 0.64 का स्क्वायर एच होगा। और फिर एक और अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला मोशन होगा तो 0.64 की क्यूब एच होगा। ये कौन सा टाइम होगा, T3 वाला। तो ये 6 से 7 से 8 वाला मोशन होगा। तो ये हमारा क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ, XT ग्राफ था। तो हम देख सकते हो ये वाला मोशन आपको, अगर आप वैसे ही देखोगे तो आपको बॉल बाउंसिंग वाला मोशन लग रहा होगा, लेकिन मतलब समझ रहे हो, मतलब ये डायग्राम जो है और जो बॉल अगर बाउंस करेगी तो ये कुछ सेम सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मतलब XT ग्राफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉल ऐसे बाउंस कर लिया तो सीधा सीधा XT ग्राफ में आपने ऐसे डायग्राम बना दिया, डायग्राम नहीं है ये तो XT ग्राफ है। ये तो हमारा मैथमेटिकली ऐसा आया कि क्योंकि ये 4 ही बनते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि ग्रेविटी वाली मोशन एक्सेलरेशन लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये वाले दोनों ग्राफ तो बनेंगे नहीं, तो बाकी बस यही दो बन सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला पार्ट है, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये है, फिर ये समझ लो, तो ये बनते चले गए। तो ये हमारे 3 ग्राफ हो गए, AT, VT, XT ग्राफ इस वाले मोशन के लिए। ओके, तो आपको ये वाला मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसमें बस 2 क्वेश्चन और बचे इसी वाले मोशन में। एक तो निकालना है टोटल टाइम और एक निकालना है टोटल डिस्टेंस। ये 2 चीज़ें और निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। लेकिन तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम ये बेसिकली कि T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आपको दिख रहा है कि ये छोटा होता जा रहा है, तो मतलब चलेगा तो इनफाइनाइट तक, लेकिन बाद में जो टाइम है वो बहुत ही छोटा होता चला जाएगा, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी उस मोशन की। तो लाइक टोटल टाइम क्या होगा कि उन सबका समीशन T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T इनफाइनाइट तक का सबका समीशन हमारा टोटल टाइम होगा। तो यार ऐसी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी h प्लस 0.64h, 0.64h इतनी है ना, तो 0.64h प्लस 0.64h प्लस 0.64h का स्क्वायर प्लस 0.64 स्क्वायर h, उसके बाद फिर 0.64h क्यूब, सेम ये। तो मतलब समझ रहे हो सारी डिस्टेंस पूरी कितनी उसने ट्रैवल करी। तो सब ये ऊपर से नीचे गिरा तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर नीचे से ऊपर गया कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर वापस नीचे आया कितनी करी। तो जितने बाउंसिंग मोशन हो रहे हैं सारी डिस्टेंस हमें ट्रैवल करके निकालने हैं। तो अगेन ये भी आपको दिख रहा है कि बाकी के जो बाउंसिंग होंगे, जो अभी तक तो लाइक पहली वाली तो थोड़ी ऊपर तक जाएगी, फिर ये इतनी तक गई, फिर ये कुछ यहाँ तक चली जाएगी, फिर ये कुछ यहाँ तक चली जाएगी, फिर ये कुछ यहाँ तक। तो जो इनफाइनाइटली जब आप जाओगे तो लाइक वो फाइनली बिल्कुल 0 के पास आ जाएगी। तो जब हम उसका सम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई बढ़ती हुई नंबर है ऐसे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कुछ ऐसी सीक्वेंस है अगर आपकी, और ये ऐसे इनफाइनाइट जा रही है, तो आप इसका सम करोगे तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो आप सम जनरली किसका करते हो, कुछ ऐसा करते हो कि ये 1 प्लस इसका फिर कुछ कम हो गया 0.1 हो गया, प्लस 0.01 हो गया, प्लस 0.001 हो गया, ऐसे मतलब जो नंबर लाइक किसी सीक्वेंस में कम हो रहे हो किसी रेशियो से, तब आप उनका अगर सम करोगे टोटल तो आपको कुछ आपकी वैल्यू आएगी। तो ये तो लाइक बिल्कुल ही बेसिक हो गए। तो मतलब फिर आप इसे कुछ कह सकते हो कि कुछ फाइनाइट वैल्यू आप इसकी कह सकते हो अप्रॉक्स आएगी, ओके, सीरीज़ के सम से। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसमें बढ़ता जा रहा है तो उसकी तो आप फाइनल वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है ऑफकोर्स। तो ये दोनों में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें जो टाइम है वो घट रहा है। पहला T0 है, फिर कुछ कम हो गया T0 से 2 × 0.8 टाइम्स T0 कुछ हो गया, फिर कुछ और कम हो गया, फिर कुछ और कम हो गया। तो ऐसे लाइक कम होता जा रहा है, और ऐसी जो हाइट है हमारी कम होती जा रही है। ओके, तो ये हम कल करेंगे क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट कल सॉल्व करेंगे। और इसमें सीरीज़ का कुछ फॉर्मूला लगेगा, AP सीरीज़ GP सीरीज़ जो भी होती है आपकी, उनका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। एंड देन फिर हम मतलब ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना था। आज के लेक्चर का आपको इसलिए बेसिक काम था कि आपको वो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो मैंने करवाए उनके रिजल्ट याद होने चाहिए, और दूसरा ये वाला मोशन आपको क्लियर होना चाहिए क्या किया। और फिर ये तीनों ग्राफ आपको मतलब इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ ही हो गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हमने बात कर ली, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने लगा दी, और क्या कहते हैं जो मोशन के जो क्वेश्चन बनते हैं, हाइट कैसे बॉल गिराई, दो क्वेश्चन जो बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दोनों क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन में सॉल्व हो गए। और उसके बाद हमने ग्राफ भी बना लिया इस क्वेश्चन में। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हो गई इस क्वेश्चन में, सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट थे बेसिकली सब क्लियर हो गए। बस एक अगर इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो तो बाकी जितने भी हमने काइनेमेटिक्स में मोशंस पढ़े वो सारे हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो गए। कि ग्राफ बनाना भी, इसमें हमने ग्राफ भी बना लिया, वो भी कर लिया।
बस अब ये निकाल के ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ओके, थैंक यू।